सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ रहे थे और अविद्यादि 5 क्लेशों का वर्णन करने के बाद सूत्रकार ने बताया कि ये जो इन 5 क्लेशों से युक्त जो कर्माशय होता है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म में और अदृष्ट जन्म में। दृष्ट माने तो वर्तमान जन्म और अदृष्ट मतलब तो आगे आने वाले जन्म, उनमें ये कर्माशय वेदनीय, वेदनीय माने अनुभवनीय, उसमें ये अनुभव करने योग्य है। कुछ कर्मों का फल तो क्लेश मूलक जो हमारा कर्माशय है उसका कुछ का भाग तो इस जीवन में हम भोगते हैं, इस जीवन में अनुभव करने योग्य है, और कुछ तो आगे कभी करेंगे। तो विपाक को जितना प्राप्त हो गया वो तो इस जन्म में भोग लेंगे, और जो विपाक को प्राप्त नहीं हुआ अभी कच्चा है जो, वो आगे भोगेंगे। उसको कहा अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो ये हमने पढ़ा। अब 12 नंबर सूत्र में बता रहे हैं, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जो दृष्ट और अदृष्ट जन्म में वेदनीय जो कर्माशय है तो वो किस रूप में अनुभव करवाता है अपना, तो वो 13 नंबर सूत्र में बताया। मूले सति, उस क्लेश मूलक कर्माशय के रहने पर, होने पर, तद विपाकः, उसका जो विपाक, उसका जो फल है वो है जाति, आयु और भोग। तो 3 रूपों में मिलता है। जाति का मतलब शरीर विशेष, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, ये सब क्यों, ये जातियां क्यों मिलती हैं? कर्माशय के कारण, क्लेश मूलक कर्माशय के कारण। और फिर तत्त जाति की तत्त आयु की अवधि सीमा, जैसे मनुष्य जाति की आयु अवधि कितनी है? 100 वर्ष मानी है औसत। और ऐसे जैसे कोई कुत्ता जाति में चला गया तो 20 वर्ष, मच्छर जाति में आत्मा चली गई तो ना 24 घंटे। ऐसे सुना मैंने, मुझे नहीं पता कि 24 घंटे ही उसकी जिंदगी होती है, बस एक दिन के बाद मर ही जाता है बेचारा खुद ही। तो उसको क्या मारना है? पी लेगा थोड़ा सा, आज का ही है उसका तो जीवन, तो कल तो खुद ही हैं और जी जाता है उस खून से। तो ये देखना पड़ेगा, ये स्वामी आर्षदेव जी बताएंगे कल ढूंढ के। मैंने तो जो पढ़ा वो बता दिया आपको, पर चलो एक नहीं तो 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, पर एक सुनिश्चित आयु है, ठीक है। अरे इस पे आओ ना, तुम मच्छर के पीछे पड़ गए हाथ धो के। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि हर जाति की एक सुनिश्चित आयु होती है। सुनिश्चित मतलब औशतन सुनिश्चित। और तीसरी चीज मिलती है भोग। भोग मतलब सुख दुख और उसके साधन, सुख दुख और सुख दुख के साधन। तो ये जो क्लेश मूलक कर्माशय है उसका विपाक, उसका फल ये मिलेगा। तो इसको पढ़ते हैं अभी। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति नवच्छिन्न क्लेश मूलः। क्लेशेषु सत्सु, क्लेशों के रहने पर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष,
तो देखो अब हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष से युक्त होकर के यद्यपि हम दर्शन पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, यज्ञ हवन सब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोष तो अभी हमने हटाए नहीं, तो ये हमारा कर्माशय कैसा बन रहा है? क्लेश मूलक ही बन रहा है। जब तक क्लेशों को नष्ट नहीं किया तो क्लेशेषु सत्सु, क्लेशों के विद्यमान रहते हुए जो कर्माशय बनता है वो विपाकारंभी भवति, उसका फल जरूर मिलेगा, वो विपाकारंभी होने ही वाला है, विपाक को प्राप्त होने ही वाला है। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, लेकिन जब क्लेशों को नष्ट कर दिया किसी योगी ने, अविद्या अस्मिता राग द्वेष सबको नष्ट कर दिया, और फिर भी वो कोई कार्य कर रहा है, कोई लोक हित का जग हित का कार्य कर रहा है, तो उसका कर्माशय नहीं बनेगा फिर, क्योंकि उसने क्लेशों को क्या कर दिया? उच्छिन्न कर दिया। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, जिसके क्लेशों का नाश हो गया है, ऐसा जो कर्माशय है वो विपाकारंभी नहीं होता है। यथा तुषार वनद्धा शाली तंडुला अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। जैसे तुषावनद्धा, तुष उस छिलके से बंधे हुए, माने जो चावल हैं जिनके ऊपर वो छिलका रहता है ना, तो तुषावनद्धा शाली तंडुला, छिलके रहित वाले जो चावल हैं, या अदग्ध बीज भावा, जिनका बीज भाव दग्ध नहीं हुआ है, अदग्ध बीज भाव वाले हैं जो, वही चावल प्ररोह समर्था भवन्ति, वही अंकुरित होने में समर्थ होते हैं। न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा, लेकिन वो चावल प्ररोह में समर्थ नहीं होते हैं जो अपनीत तुषा हैं या जो दग्ध बीज भाव वाले हैं। या तो छिलका उतार दिया उनके ऊपर का, जो हम किचन में बनाते हैं, ये चावल आप बोएंगे तो अंकुर नहीं फूटेगा, तुषा से छिलके रहित सहित होने चाहिए, तभी उससे अंकुर फूटेगा। ना, छिलके के बिना उसमें सामर्थ्य नहीं होती उगने की। हमारे ऊपर जो अज्ञान का एक लेयर चढ़ी है, वो लेयर ही हमारे को ये जाति आयु भोग दिलाने के लिए सक्षम है। उसको हटा दिया तो फिर नहीं, जाति आयु भोग नहीं मिलेंगे हमें। तो इसलिए कहा ये जो तुष से युक्त चावल हैं वो ही प्ररोह, वो ही अंकुरित होने में समर्थ हैं। न अपनीत तुषा, जिनका तुषा हटा दिया वो नहीं, या फिर दग्ध बीज भावा, या फिर जिनको भून दिया चावल को या चने को या गेहूं को, तो वो भी प्ररोह समर्था न भवन्ति। तथा वैसे ही क्लेश वनद्ध कर्माशय विपाक प्ररोही भवति, तो वैसे ही क्लेश से ढका हुआ जो कर्माशय है वही विपाक प्ररोही या विपाकारंभी होता है। न अपनीत क्लेश न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वा इति। अपनीत क्लेशः विपाक प्ररोही न भवति, जिसके क्लेश बिल्कुल हट गए हैं तो वो भी, उसका जो कर्माशय है वो विपाकारंभी नहीं होता है। या फिर प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव, या फिर ज्ञान के कारण, विवेक के रहते जिसने अपने अज्ञान आदि जो दोष थे उनको दग्ध बीज कर दिया, उनको भून डाला, तो अब वो फल नहीं देंगे। सच विपाकः त्रिविधो, और वो जो फल है विपाक है वो 3 प्रकार का है, 3 रूपों में मिलता है। जाति आयुर्भोग इति, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोगों के रूप में। तत्रेदं विचार्यते किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। अब यहाँ ये विचार किया जाता है कि क्या एकम कर्म, किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक कोई कर्म किसी एक जन्म का कारण है क्या? जैसे हमने एक कर्म किया, अध्ययन किया, मानो अभी रामायण पढ़ा या योग दर्शन पढ़ा, तो एक कर्म हो गया ना, तो ये एक जन्म का कारण है क्या? ये एक पक्ष। किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम अथ
एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिप्ति, या फिर एक ही कर्म अनेकों जन्मों में हमें फेंक देता है, माने अनेक जन्म का कारण बनता है। एक कर्म एक जन्म का कारण बनता है या अनेक जन्म का कारण बनता है, एक विचार है ये। द्वितीय विचारणा, दूसरी विचारणा है किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त्यति अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति इति। दूसरी विचारणा है कि अनेक कर्म अनेक जन्मों को उत्पन्न करते हैं या फिर अनेक कर्म एक ही जन्म को उत्पन्न करते हैं, ये दूसरी विचारणा है। तावद एकम कर्म एकस्य जन्मन कारणम, सॉरी न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मन कारणम। बोले ये दो विचारणा थी ना, इनमें पहले वाली तो संभव नहीं है। एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता है। कस्मात क्यों नहीं हो सकता है? अनादि काल प्रचितस्य असंख्येय अस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। क्यों नहीं हो सकता है एक जन्म एक कर्म एक जन्म का कारण? तो कहा अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य, अनादिकाल से जो हमने जोड़े हैं कर्म, एक ही दिन में कितने कर्म करते हैं हम, और ऐसे तो हम कर्म कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। तो हमने पूरा एक दीवार नहीं, पूरा एक किला चिन दिया कर्मों का। कितना सारा बड़ा गट्ठर है हमारे साथ, बहुत सारा है, पता नहीं कितने कर्म कर डाले हमने अभी तक। तो अनादिकाल से प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मण है, तो एक का एक जन्म होगा तो बाकी कितने बच गए कर्म, कितने कर्म जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर उन जन्मों में और होते जाएंगे। तो जो अवशिष्ट बच गए कर्म, उनके लिए तो अवकाश ही नहीं मिलेगा, वो कभी पूरे ही नहीं होंगे। असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मण सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमात्, तो जो अवशिष्ट रह गए उनका, और अभी जो जिस कर्म से जो जन्म मिल रहा है उसका, उनके जो फल हैं उसके क्रम अनियमात, उनके क्रम का अनियम हो जाएगा। भाई आज जो हमने मान लो 50 कर्म किए हैं, तो एक कर्म का फल मिल गया हमें एक जन्म, फिर दूसरे का दूसरा, फिर तीसरे का तीसरा, तो कौन काउंटिंग करेगा? एक ही दिन में मानो हमने हजारों कर्म किए, तो जो 10,000वां कर्म हमने किया था उसका 10,000वां जन्म, तब तक की काउंटिंग कौन याद रखेगा? और ये तो एक दिन के हैं, अनादिकाल के। कौन सा कर्म कब किया था उसके अनुसार अब इसको कौन सा जन्म देना चाहिए, किस जाति में ये जाए, कितनी आयु दी जाए, तो ये तो महाभयानक हो जाएगा ना। तो बोले इसके क्रम का जो है ना वो बन ही नहीं पाएगा। फल क्रम अनियमात, फल के क्रम का अनियम होने से अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्त है, लोक में अविश्वास फैल जाएगा, कोई अच्छा कर्म करेगा ही नहीं, पता नहीं कब कौन से कर्म का कौन सा जन्म मिल जाए, तो विश्वास नहीं होगा लोगों को। तो इसलिए ये वाली विचारणा ठीक नहीं है। एक जन्म एक कर्म के अनुसार होता है, एक कर्म एक जन्म, ये ठीक नहीं है। तो फिर दूसरा पूछ रहे हैं, अरे मेरा खो गया पाठ। तो ये कह रहे हैं सच अनिष्ट इति, तो ये जो विचारणा है ये तो अनिष्ट को उत्पन्न करने वाली है। सच अनिष्ट इति, अनिष्ट हो जाएगा। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, और जो दूसरा था एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म अनेक जन्म का कारण बनेगा, ये तो और भी ज्यादा झंझट हो गया। एक कर्म एक जन्म का ही कारण नहीं बन पा रहा था, एक कर्म अनेक जन्मों का कारण बन जाए तो ये भी नहीं होगा। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता एक कर्म। कस्मात् अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक कालाभाव प्रसक्तः। बोले ये अनेकेषु कर्म, बहुत सारे जो कर्म हैं, अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव कर्म
अनेकस्य जन्म है, तो बहुत सारे जो हमारे कर्म थे उनमें से एक एक कर्म ही अनेक अनेक जन्मों का कारण है, तो अवशिष्ट जो बच गए उनके तो विपाक काल का प्रसक्ति ही नहीं होगी, काल ही कम पड़ जाएगा। एक कर्म अनेक जन्मों का कारण है, तो पता नहीं वो कितने जन्म दिलाएगा एक ही कर्म, तो जो बच गए उनका नंबर कब आएगा? कभी नहीं आएगा, काल ही छोटा पड़ जाएगा तब तो विपाक काल न प्रसक्त सचाप्यनिष्ट इति, इसलिए ये दूसरी विचारणा भी गलत है। एक कर्म से एक जन्म मिलता है, ये विचारणा भी ठीक नहीं है। एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं, ये विचारणा भी उचित नहीं है। तो पहले वाली विचारणा तो नष्ट हो गई। आगे कह रहे हैं न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मन कारणम, अनेक कर्म भी अनेक जन्म के कारण नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? कस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत् न संभवति इति, क्योंकि अनेक कर्म अनेक जन्म, तो जन्म तो अनेक एक साथ हो ही नहीं सकते, एक बार में एक ही जन्म होगा ना, तो ये सिद्धांत नहीं बनेगा। न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मन कारणम कस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत् न संभवति इति, वो जो अनेक जन्म हैं वो एक साथ तो संभव नहीं है, और एक एक होगा तो उसको अनेक नहीं कह सकते हैं, फिर तो एक ही कहेंगे। इति क्रमेण एव वाच्यम, तो इसलिए क्रमशः ही होते हैं जन्म, ये कहना चाहिए। तथा च पूर्व दोषानुसंगः, और बोले इसमें भी जो पूर्व वाला दोष था वो ये जुड़ा ही हुआ है। कौन सा दोष? अविश्वास की प्रसक्ति होगी, तो इसमें भी वो दोष जुड़ा हुआ है। अनेक कर्म अनेक जन्म, तो इसमें भी किसी को विश्वास नहीं होगा। तो फिर एक बच गया, तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्र प्रधानोपसर्जनी भावेन अवस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति। तो ये जो चौथी प्रकार की विचारणा थी उसको इन्होंने ठीक बताया। वो क्या है? तस्मात् जन्म प्रायणांतरे, जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म लिया तब से और मृत्यु पर्यंत, इस अंतराल में, इस समय अवधि में जो भी काम किए, कृतः पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचय, इस अंतराल में किया गया जो पुण्य और अपुण्य, पुण्य पापों का जो प्रचय, जो राशि है, ढेर है, विचित्र, वो बहुत चित्र विचित्र है, खूब सारे उसमें पुण्य किए हैं, कहीं पाप किए हैं, तो वो बड़ा विचित्र प्रकार का कर्माशय हमारा बना हुआ है। और वो क्या है? प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थित, वो प्रधान और गौण रूप से अवस्थित है हम सब के पास। प्रधान रूप से कर्माशय उन कर्मों का बन गया जो हमने बहुत उसमें तीव्रता से पुरुषार्थ किया, पाप या पुण्य। तीव्र संवेग नाम आसन्न, तीव्र संवेग तीव्र पुरुषार्थ, तो वो तो है प्रधान। और कुछ ऐसे हल्के हल्के पाप पुण्य हो जाते हैं, तो वो है उपसर्जनीभूत। नष्ट तो कोई भी कर्म नहीं होता है, तो कभी हम विशेष श्रद्धा भक्ति से पाठ पढ़ते हैं तो वो फिर प्रधान हो जाएगा, और कभी ऐसे सामान्य रूप से बैठे रहते हैं तो वो गौण हो जाएगा। कभी हम प्राणायाम पहले ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, कुछ दैवी शक्तियों को आह्वान करके, और फिर हम पुराण में उसको कहा है सगर्भ प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम, अगर्भ प्राणायाम, दो प्रकार के प्राणायाम बताए। सगर्भ का मतलब है जप तप के साथ जब प्राणायाम किया जाता है, जैसे महाराज जी भी बताते हैं ना कि आप प्राणायाम भी करते रहो और ओम 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 ऐसे जप भी करते रहो, या गायत्री आदि का मन मन में या ओम का जप चलता रहे, तो इसको पुराणों में कहा सगर्भ। और ये सगर्भ प्राणायाम को वहां पर कहा कि शताधिक, 100 गुणा से भी ज्यादा अधिक फल देने वाला है अगर्भ की अपेक्षा। एक तो सामान्य रूप से प्राणायाम करें तो उसका फल मिलेगा 1% मानो,
और फिर हमने सगर्भ प्राणायाम किया, जप पूर्वक, तप पूर्वक, और शुरू में कुछ दैवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, या महर्षि पतंजलि जी का आह्वान करते हुए, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने इस विद्या को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, उनका ध्यान करके, और फिर हर श्वास के साथ जप भी चलता रहे, तप भी चलता रहे, तो ये वाला प्राणायाम फिर कह रहे हैं 100 गुना ज़्यादा फल देने वाला है पहले वाले से। सगर्भ अगर्भ, तो जो सगर्भ किया जाएगा वो तो हो जाएगा प्रधान कर्म, और जो अगर्भ ऐसे सांस छोड़ते तो जा रहे हैं पर मन का पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, तो ये हो जाएगा उपसर्जनी भूत गौण कर्म। कर्म तो किया लेकिन गौण है ये, तो पता नहीं कब फल देगा, जब देगा तब देगा। तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्यापुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्र प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थित प्रायणाभिव्यक्त। लेकिन जब व्यक्ति चलता है ना, तो प्रायण के समय माने मृत्यु के समय ये अभिव्यक्त हो जाता है। आपने पूरे जीवन में क्या क्या कर्म किए, तो बताते हैं मरने वाले व्यक्ति के सामने जैसे वो फिल्म की रील होती है ना, ऐसे सारे कर्मों का इसको साक्षात्कार होता है। तो जिसने तो पुण्य कर्म किए तो बड़ा प्रसन्न होता है वो कि जीवन धन्य हो गया, तो बड़े सुख शांति से प्राण छोड़ देता है मरते समय। और जिसने तो बड़े दोष किए, तो उनको देख करके उस समय वो जो फिल्म चलती है उसको देख करके चित्त में तो फिर बड़ा दुखी होता है वो कि तो जीवन तो व्यर्थ हो गया, तो फिर उसको कष्ट होता है मरते समय। तो कहते हैं मृत्यु के समय प्रायण अभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, जैसे एक एक तिनका एक एक लकड़ी मिला के पूरा एक गट्ठर बन जाता है, ऐसे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जो हमने कर्म किए थे वो एक गट्ठर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं मरते समय। एक प्रघट्टकेन मिलित्वा मरणम प्रसाद्य, और वो मरण को उत्पन्न करवा देते हैं, मृत्यु कैसी होगी वो सब मिलकर के तय कर देते हैं। मरण प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति, और वो सब सम्मूर्छित होकर के, सम्मूर्छित माने संग्रहित होकर के किसी एक ही जन्म का कारण बनते हैं। बहुत सारे कर्म मिलके और किसी एक जन्म का कारण बनते हैं। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति, और कह रहे हैं वो जन्म उसी कर्म के द्वारा, माने जिस प्रकार की इसको जाति मिली या जन्म मिला, यहाँ जन्म कह रहे हैं, उसी के अनुसार उसकी आयु भी होगी। लब्धायुष्कम, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जाति मिली है तो 100 साल की आयु भी मिलेगी उसी कर्म से। तो उसी कर्म से दो चीजें मिलेंगी, जाति और आयु। वो जो एक प्रघट्ट था, एक गट्ठर था, और उसमें जो प्रधान कर्म थे उनके विपाक के रूप में। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति तस्मिन् आयुषि तेनैव कर्मणा भोग संपद्यते, और कह रहे हैं उस आयु में उसी कर्म के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या भोग मिलने हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उस गट्ठर के अनुसार, उसमें भी जो विपाक को प्राप्त हैं उनके अनुसार। असौ कर्माशयो जन्म आयु भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयते। तो ये जो कर्माशय है, क्लेश मूलक कर्माशय, ये जन्म आयु और भोग का हेतु होने से इसको कह देते हैं त्रिविपाक कर्माशय। त्रिविपाको अभिधीयते, त्रिविपाक वाला इसको कह दिया जाता है। त्रिविपाक माने 3 फल मिलेंगे इसके, जाति आयु भोग। अतः एक भविकः कर्माशय उक्त, इसलिए हमारा जो कर्माशय है, कर्माशय मतलब जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जितने कर्म हमने किए उसका एक जो पूरा गट्ठर वो कर्माशय है, वो क्या है? एक भविका। एक भविका माने एक प्रकार का जन्म देने वाला, एक जन्म देने वाला है। इतने सारे कर्मों का एक जो ग्रुप है, एक जो ढेर है, राशि है, वो सब मिलकर के एक भविका। इन्होंने जो बताया हर्ष में कि इस जन्म छोड़ने के बाद इस जन्म में जो तीव्र संवेग वाला जो कर्माशय है वो फल देगा, तो पीछे का जो संचित है उसको इसके साथ ऐड होगा क्या?
उसमें अब जो विपाक को प्राप्त हो गई पिछले जन्म में, वो इसके साथ आके ऐड हो जाएंगे। आदि के हिसाब से मिलेगा जन्म। मानो इस जन्म में आपने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत बहुत ज्यादा जप तप पुरुषार्थ किया, तो पिछले जन्म के जो भी गौण रूप के जप तप पुरुषार्थ के संस्कार थे वो यहाँ के ऐड हो जाएंगे, इसमें वो दे देंगे, बाकी पड़ा रहेगा ऐसे ही। अतः एक भविक कर्माशय उक्त, इसलिए कर्माशय को एक भविक कहा है। एक भविक माने एक जन्म देने वाला। दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्, और ये भी दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय बताया ना पिछले सूत्र में, तो कहा जो दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म वेदनीय माने इसी जन्म में कोई तीव्र कर्म किए और इसी जन्म में फल उसका मिलेगा, उसको कहा दृष्ट जन्म वेदनीय। इसी वर्तमान जन्म में अनुभवनीय जो कर्माशय है उसको क्या कहा, एक विपाकारंग भी। वो त्रिविपाकारम भी नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, एक विपाकारम भी। क्यों? जाति तो मिल ही गया, जाति मिल गया, आयु भी मिल गया, तो केवल भोग दिला सकता है वो, तो इसलिए कहा भोग हेतुत्वात्। वो दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वो तो भोग का ही हेतु होता है, केवल भोग हेतुत्वात् एक विपाकारम भी। द्विविपाकारम भी वा, अथवा कह रहे हैं द्विविपाकारम भी हो सकता है दृष्ट जन्म वेदनीय। कैसे? भोग आयुर हेतुत्वात्, भोग भी मिल सकते हैं, आयु भी मिल सकती है, तो लंबी छोटी हो जाएगी ना आयु। या फिर इसमें ये जो उदाहरण दे रहे हैं इसके अनुसार अर्थ हो जाएगा भोग आयु हेतुत्वात् नंदीश्वर नहुष्वत इति। नंदीश्वर ने ना बहुत पुण्य कर्म किए थे, तो उनको क्या हुआ, मनुष्य से वो देवता बन गई। तो उनका क्या हो गया, मनुष्य से देवता मतलब शरीर तो नहीं बदला, शरीर तो वही रहा। जो हम कहते हैं ना भाई मनुष्य शरीर में भी देवता, जो योगी जन है वो देवता है, तो उनकी आयु लंबी हो जाती है और भोग भी मिलेंगे उनको, तो वो दो द्विविपाकारम भी हो गया कर्माशय। और नहुष्वत, नहुष को भी पाप कर्म करने से, इसको केवल एक दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म में इसने इसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो इसको स्वर्ग का वो मिल गया। तो भोग है ना ये कि भाई आप स्वर्ग में जाओ, लेकिन एक दिन के लिए केवल, तो ये एक दिन के लिए इनको भोग मिला था और उसका इन्होंने दुरुपयोग किया, तो उनको लात मारी ना ऋषियों को, तो उन्होंने कहा तुमने पैर का दुरुपयोग किया है, इसलिए अब तुम्हें पैर मिलेंगे नहीं और इसी समय धरती पे लौट जाओ, गिर जाओ यहाँ से। तो सांप बन के गिर गया, फिर सांप को पैर होते नहीं है, तो वैसे ही चलता है पेट से, तो वहाँ कितने कांटे कूटे आते होंगे, तो उसके पेट में ही लगते हैं, बच भी नहीं सकता है। तो ये कैसा है कर्माशय, ये द्विविपाकारम भी है, जाति को भी बदल दिया उसने और भोग को भी बदल दिया। तो द्विविपाकारम भी वा भोग आयु हेतुत्वात् नंदीश्वर नहुष्वत। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, है ना। क्लेश कर्म विपाका अनुभव निवर्तिता भी, तो ये है क्या है, निर्वर्तिता। अच्छा तो ठीक है, मेरे इसमें तो निवृत्ता ही लिखा हुआ है। क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिः वासनाभिः अनादिकाल सम्मूर्छितम् इदं चित्तम चित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्यजालम ग्रंथिभिः इव आततम इत्येता अनेक भवपूर्विकाः वासनाः। तो इसको कल ही करेंगे, समय हो गया आज, यहीं रखते हैं इसको। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।